हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 का हमारा आज का 4th लेक्चर होगा। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो आपका आगे का जो टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर होगा। क्योंकि हम इस रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन देख रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, देन आपको टाइप से समझ में आएंगे। तो हमने इसके 2 टाइप्स देख लिए हैं। आज हमारा 3rd टाइप होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आयोडीमेट्री, आज देखेंगे हम ब्रोमेटोमेट्री। 2 टाइप्स आपने स्टडी किए हैं, इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम इन टाइप्स के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हम स्टडी करेंगे ब्रोमेटोमेट्री। अब ब्रोमेटोमेट्री, इसका नाम कैसे पड़ा ब्रोमेटोमेट्री? मतलब इसके अंदर ब्रोमीन ब्रोमाइड मतलब यूज होगा, और जो भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा उसमें ब्रोमाइड का होगा, ब्रोमेट का। तो ब्रोमेट मतलब मेन इसके अंदर रोल होगा ब्रोमेट का। तो इसको हम दे देते हैं ब्रोमेटोमेट्री, इसको हम बोलेंगे। जैसे जैसे मतलब जो भी टाइट्रेशन आएगी, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसके जैसे ही जैसा उसका नाम है उसके अंदर वही इन्वॉल्व होगा, वही इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होगा। तो देख लीजिए इंट्रोडक्शन में क्या है, पोटेशियम ब्रोमेट। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या यूज होता है, पोटेशियम ब्रोमेट, जिससे हमारा जो ब्रोमेट है या वो रिड्यूस हो जाएगा, वो हमें एक्टिव फॉर्म में मिलेगा। ब्रोमेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा ये? रिडक्शन करेगा किसी रिड्यूसिंग एजेंट का। विच इज मेनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक रिड्यूसर। किसके डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है? जो इनऑर्गेनिक रिड्यूसर्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनका डिटर्मिनेशन ये करता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन विच एम्प्लॉयड पोटेशियम ब्रोमेट, मतलब ऐसी रेडॉक्स टाइट्रेशन जिसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? पोटेशियम ब्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऐसी रेडॉक्स टाइट्रेशन जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम ब्रोमेट का यूज किया जाता है, उसको हम बोलेंगे ब्रोमेटोमेट्री। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ब्रोमेटोमेट्री। अब आ जाते हैं हम इसके प्रिंसिपल पे। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। मतलब कि ऐसी रेडॉक्स टाइट्रेशन जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम पोटेशियम ब्रोमेट का यूज करते हैं, तो उस टाइट्रेशन को हम बोलेंगे ब्रोमेटोमेट्री। प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब कि क्या रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बेसिकली पोटेशियम ब्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछले पार्ट में हमने देखा था आयोडीमेट्री एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन जो हमारा पोटेशियम ब्रोमेट है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम एंड स्मूथली रिड्यूस टू ब्रोमाइड। और ये स्मूथली रिड्यूस हो जाता है किसमें? ब्रोमाइड में। जैसे ये रिएक्शन देखिए, ये है हमारा ब्रोमेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इजीली रिड्यूस हो रहा है किसमें? ब्रोमाइड में, और वाटर यहां से रिमूव हो रहा है। एक सिंपल रिएक्शन है। एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, अब इसमें हमारा रिजल्ट कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिए। एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन अलोंग विथ वाटर फ्री ब्रोमीन अकर। मतलब कि जब एंड रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन का एंड होगा, तो हमें एक वाटर फ्री ब्रोमीन दिखेगा, प्रोड्यूस येलो कलर, जो क्या करेगा? येलो कलर शो करेगा, उसका येलो कलर हमें दिखेगा। तो कैसे होगा? ब्रोमाइड जो ब्रोमाइड है, और मतलब ये हमारा रिएक्शन करेगा किससे? ब्रोमेट से। तो हमें मिलेगा एक फ्री ब्रोमीन मिलेगा 2Br2, मतलब ये ब्रोमीन है और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसका कलर जो हमें दिखेगा वो हमारा होगा एंड पॉइंट, यहाँ पर हमें येलो कलर शो होगा। तो ये 2 रिएक्शंस आपको याद रखनी है इसके अंदर, जिससे आपका इसका प्रिंसिपल कवर होगा। एक एग्जांपल भी देखेंगे। ब्रोमेटोमेट्री कैन बी डन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। बेसिकली इसके अंदर 2 टाइट्रेशन से इसको परफॉर्म किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विथ ब्रोमेट। अब HCl, यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, लेकिन हम डिफरेंट जो
सॉल्वेंट्स हैं उनका यूज करके यहाँ पे रिएक्शन दी गई हैं, जिसमें ब्रोमेट से रिएक्शन कर रहा है हमारा एमिनो हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो हमारा ब्रोमीन ये रिड्यूस हो जाएगा, ये निकल जाएगा, NO3 यहाँ पर बन जाएगा। आगे देख लीजिए ऐसे ही सेम रिएक्शंस की गई है N2H4 से और नीचे H3SO4 से हमारी रिएक्शन करवाई गई है। तो ये दीज आर द रिएक्शंस, मतलब ये डायरेक्ट टाइट्रेशन से हमारे क्या मिल रहा है, हमें ब्रोमीन मिल रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर ब्रोमेट हमारा बन रहा है, मतलब ब्रोमेट से रिएक्शन करवा के हमें ब्रोमीन हमें मिल रहा है। यहाँ पर सम एग्जाम्पल हमने देख लिया, डायरेक्ट टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है ये। इन डायरेक्ट अभी डायरेक्ट टाइट्रेशन में जो अक्सेस हमारा बच जाता है ब्रोमीन, उसका क्या होता है, एक्सेस ब्रोमीन इज एडेड टू एनालाइट सॉल्यूशन। जो एनालाइट का सॉल्यूशन है उसमें इसको ऐड किया जाएगा, अंडर एग्जामिनेशन के अंदर ही उसको ऐड कर देंगे जब टाइट्रेशन परफॉर्म हो रही होगी। द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इज डिटरमाइंड आयोडीमेट्रिकली। जो एक्सेस ब्रोमीन है उसको आयोडीमेट्रिकली, जो आयोडीमेट्री हमारी टाइट्रेशन होती है उसके बेस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है। दैट इज बाय एडिंग एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लिबरेट आयोडीन इज डिटरमाइंड बाय सोडियम थायोसल्फेट। मतलब कि इसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे और आयोडीन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और डिटरमाइन कैसे करेंगे इसको, बाय थायोसल्फेट सॉल्यूशन से इसको हम डिटरमाइन करेंगे टाइट्रेशन करवा के। मतलब बेसिकली इसके अंदर हम आयोडीमेट्री की यूज करेंगे। अब जो हमारा ब्रोमेटोमेट्री है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है उसका, वेरियस मेटल लाइक, कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनके डिटर्मिनेशन में ब्रोमेटोमेट्री का यूज किया जाता है, लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल etc कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑक्सीजन 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलोन एंड ब्रोमेटोमेट्री। इनका यूज करके इनका डिटर्मिनेशन किया जाता है। सेकंड क्या है, फिनोल्स आर आल्सो डिटरमाइंड बाय ब्रोमेटोमेट्री। जो फिनोल्स होते हैं हमारे वो बेसिकली ब्रोमेटोमेट्री के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय ब्रोमेटोमेट्री बाय यूजिंग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। मतलब जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टाइट्रेशन दोनों परफॉर्म होती है ब्रोमेटोमेट्री में। तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है वो बेसिकली इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में ब्रोमेटोमेट्री के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आशा करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, लेकिन एक बार रिपीट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं समझना आपको। ब्रोमेटोमेट्री नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा। ब्रोमेट जो पोटेशियम ब्रोमाइड इसके अंदर यूज हो रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिड्यूसिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देगा। इसमें ब्रोमीन जो हमारा मिलेगा, ब्रोमेट हम इसके अंदर हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शंस इसके अंदर बेसिकली 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी और एप्लीकेशन आपको याद होने चाहिए इसके, कौन कौन से एजेंट्स के डिटर्मिनेशन में ब्रोमेटोमेट्री यूज होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं, ऐसे ही 2 टॉपिक्स और हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। देन हमारी यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से मिल जाएंगे दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।